ज्योतिष एक ऐसा विषय हो जाता है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आखिरकार ज्योतिष हकीकत में क्या है, क्योंकि लोगों को अभी भी ज्योतिष का पूरा महत्व नहीं पता। तो एक्चुअल में ज्योतिष क्या है? देखिए, ज्योतिष को शायद जहां लोग समझ रहे हैं, ज्योतिष उससे बहुत अलग है जी। ज्योतिष जिस चीज के लिए है उस चीज के लिए हम ज्योतिष को प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ज्योतिष को लेकर के कहा जाए, ज्योतिष में एक श्लोक आता है, भूतम चयो भविष्यम चा वर्तमानम तथैव चा सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धिम मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष एक्चुअल में किस लिए है? जी। ज्योतिष मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ज्योतिष एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए है। जनरली लोग ज्योतिषी के पास किस लिए जाते हैं कि मेरे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, राइट? हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। बिल्कुल। मैं बड़ा क्लियर एक बात कहता हूं, परिवर्तन लाना इस दुनिया में किसी के विषय में किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा। उसका एक लॉजिक है। जी। आपकी हमारी जो डेस्टिनी है, जिसको हम भाग्य कहते हैं, हाँ। वो किसने लिखा है? वो भाग्य लिखा है किसने? हम मानते हैं ब्रह्मा जी ने लिखा है, परमात्मा ने लिखा है। अगर परमात्मा ने उस भाग्य को लिखा हुआ है तो एक जो इस संसार में जिसने साधारण जन्म लिया है ना, जिसके अंदर काम है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, लोभ है, पैसा कमाने की इच्छा है, क्या उस ब्रह्मा की लिखी हुई परिस्थिति को उसके अंदर इतना ताकत है कि वो बदल दे? ये पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर ज्योतिष है क्या? तो क्या हमको ज्योतिष के पास नहीं जाना चाहिए? मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन है जी। ज्योतिष आपके पूर्व जन्म में आपने क्या किया था, कैसा किया था, अच्छा, क्यों आप यहां पर हैं, है ना? जैसे मान लेते हैं कि आपके साथ बहुत सारे लोगों का जन्म, आपके परिवार में बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे, आपके दोस्त, सब लोग होंगे, परिवार के लोग होंगे। हाँ जी। बहुत लोग चाहते होंगे कि हम स्क्रीन पर दिखें, बहुत अच्छा बोलें, बहुत अच्छा करें, लेकिन सब लोग तो आपके यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, है नहीं है? सही बात है। सो इस संसार में मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? मानव का जीवन एक्चुअल में है क्या? एक मानव का जीवन ही इस प्रकार का है जहां पर मैं एक फ्री लाइफ जी सकता हूं। अच्छा। जो मुझे स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए मिला है, जो मुझे मिला है कि समाज के लिए मैं अच्छा करके और परमात्मा को यह दिखा पाऊं कि जिस लिए मुझे आपने भेजा था वो बेहतर कार्य मैंने किया है। अब हम इस संसार में आए हैं लेकिन एक स्ट्रेस में जी रहे हैं, मुझे तो ये प्राप्त करना है, मुझे तो ये पाना है, मुझे तो यहां पहुंचना है। तो ज्योतिष एक्चुअल में आपको बताता है कि भाई पूर्व जन्म में आपने ये किया था। अच्छा। इस कारण से आपको ऐसे पत्नी मिलेगी, ऐसा पति मिलेगा, ऐसे बच्चे मिलेंगे, ऐसे फ्रेंड मिलेंगे। तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए कि यदि आपको अच्छी पत्नी या अच्छे पति मिले हैं, इट मींस कि आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा किया था, इसलिए आपको अच्छे लोग मिले हैं, राइट? और कारण बस अगर आपके जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिले हैं तो आपको उसको भी एंजॉय करना है। भाई मेरी गलती के कारण मिले, है नहीं? आपको गलत कोई उठा करके किसी चीज के लिए ब्लेम करे तो आपको दुख होता है जी। लेकिन आपको पता है कि मैंने ऐसा किया है और फिर ब्लेम किया जाए तो शायद आपको दुख नहीं होता है जी। तो ज्योतिष ये जानने का तरीका है कि मेरे जो सराउंडिंग लोग मुझे मिले हैं वो क्यों मिले हैं? क्योंकि वो मेरे कर्म के कारण मिले हैं। मेरा पिछले जन्म का कहीं ना कहीं इनके साथ कोई हिसाब किताब है। अच्छा। जिसको वो पूरा करने के लिए आए हैं। तो इसलिए मैं इसके कारण स्ट्रेस में नहीं रहूंगा। अब मुझे इस लाइफ में क्या मैं प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन तक पहुंच पाऊंगा? क्या मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन पाऊंगा? क्या वो मेरे भाग्य में है? अगर है तो मुझे उसके लिए कर्म करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, मैं उसको अर्जित कर पाऊंगा तो मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। लेकिन कई बार कारण बस मेरे जीवन में वो है ही नहीं। मुझे भेजा किसी और चीज के लिए गया है, मुझे टीवी के लिए नहीं भेजा गया, मुझे पॉलिटिक्स के लिए नहीं भेजा गया है, मुझे एक समाज कल्याण के लिए भेजा गया है। तो मैं क्या करूंगा? अपने डायरेक्शन को उसी तरफ डाइवर्ट कर दूंगा और मैं वो सपने नहीं देखूंगा कि मुझे जी राजनीति में जाना है। अच्छा। क्योंकि वो मेरे लिए है ही नहीं। तो मैं पैदा क्यों हुआ हूं, कितनी सफलता मिलनी है, कितनी असफलता मिलनी है, किस प्रकार पति, बच्चे, पत्नी किस प्रकार मिलने हैं, फ्रेंड सर्कल किस प्रकार मिलने हैं, ये जानने का मतलब है ज्योतिष। मैंने अपने लाइफ को सच्चाई में जाना और उसी पाथ पर अपने आप को चलाने का प्रयास किया, इसका मतलब है ज्योतिष। अब लोग क्या है? नहीं जी मुझे ये चाहिए जी, बिल्कुल ये चाहिए तो मुझे इसके लिए आप उपाय बताइए। भाई क्योंकि ब्रह्मा ने लिखा है, वो साधारण आदमी कहां से भाग्य बदल देगा? आचार्य जी इसमें ये भी होता है ना, ये कहा जाता है हमारे जी कि ज्योतिष द्वारा जो भविष्यवाणियां की जाती है उसमें बहुत सवाल खड़े होते हैं कि जो भविष्यवाणियां ये सटीक नहीं हो सकती। तो भविष्यवाणियों का अर्थ क्या है एक्चुअल में ज्योतिष के माध्यम से? देखिए, भविष्यवाणियां सटीक नहीं हो सकती, ये गलत है।
इसमें सत्य क्या है? सत्य यह है कि भविष्यवाणियां सटीक हो सकती है, लेकिन आपकी नॉलेज उतनी होनी चाहिए। जैसे सोचो, पहले आकाशवाणी का मजाक उड़ाया जाता था, भाई आकाशवाणी होती है, जनरली लोग कहेंगे आकाशवाणी कहां से हो सकती है, आकाशवाणी का तो कोई मतलब ही नहीं है। बट एक बात आप सोचिए, जब आप अपने घर में आज से बहुत दिन पहले कोई व्यक्ति, कोई वृद्ध व्यक्ति गांव में बैठा है और जब उसने टानिस्टर को खोला, अपना बाजार रेडियो होता था, खोला और ये आकाशवाणी समाचार है, वो आकाशवाणी सुनने को मिली हमें या नहीं मिली? जी बिल्कुल मिली। है नहीं है? जनरली आज से पहले अगर आप बात करते, मैं कह रहा हूं 50-60 वर्ष पहले जाते और आप कहते कि जी आप एक आदमी 500 किलोमीटर दूर बैठा होगा और उसको आप वीडियो पर देख रहे होंगे, या 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, कोई एक्सेप्ट करता है इसको? कहता काहे पागल वाली बात कर रहा है? आज सब कुछ है। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? तो ये सत्य है कि आकाश जो भविष्यवाणी है वो हो सकती है। भविष्यवाणी आपकी सिद्ध हो सकती है। बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई हैं जो सत्य हुई हैं। ज्योतिष ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी के जीवन के बारे में बहुत सटीकता से सब कुछ जान सकते हैं। इवन आप मेरे कुछ वीडियोस उठा करके देख सकते हैं, मेरे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। मैं नहीं जानता व्यक्ति का कौन है, आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जनरली ज्योतिष की आपके पेट में प्रॉब्लम है, तो ज्योतिष इन चीजों का माध्यम है, की जा सकती है, लेकिन वो कितना सही तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। आपको पता है ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा जाता है। दैवज्ञ का तात्पर्य है कि वो देव की तरह हो। ज्योतिषी का शब्द एक साधारण शब्द नहीं है। ज्योतिषी, आज ज्योतिषी बन जाना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता में ज्योतिषी होना बहुत मुश्किल है।